बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल था कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो जारहाना हिकमत अमली एकदम से DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनाई है, इसकी आखिर रीज़न क्या है। और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द अमल देती थी तो हम ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा बयान और सबसे खौफनाक बयान है। लेकिन जूं जूं मामलात आगे बढ़े और नेक्स्ट डे मजीद बयान PTI के सामने आते रहे तो जो जारहाना पन था, जो जारहाना हिकमत अमली थी, इसमें इजाफा होता गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर नाम लेकर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनके साथ मामलात चल रहे हैं उस पर जो बात है वो कर रही है। तो वजह आखिर क्या थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हिकमत अमली की? ये वजह सामने आ गई है। इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा और खौफनाक जो कदम है वो उठा लिया है। पंजाबी में कहते हैं या आर या पार, मतलब इसका ये है या तो आप नहीं या तो हम नहीं। तो इस वक्त इमरान खान साहब ने जो खौफनाक कदम उठा लिया है वो कदम यही बता रहा है कि या तो हम या तो आप, अब हम दोनों में से किसी एक को मामलात देखना पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ माजी में होता रहा और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाने गिराने में जो उसका किरदार माजी में रहा, किताबें भरी पड़ी हुई हैं, अब वो किरदार नहीं रहेगा, अब वो किरदार ख़त्म होगा। अब इक़्तिदार की जंग बाकी नहीं रही। इमरान खान साहब ने क्या खौफनाक कदम उठा लिया है, आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन 9 मई के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया है। 9 मई को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अमेरिका की जानिब से फ़ोन कॉल और IMF की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत में बड़ा बयान, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि अडयाला जेल में मौजूद इमरान खान साहब की जानिब से एक तो ये बड़ा ऐलान किया गया कि वो आर्मी चीफ साहब को ख़त लिखेंगे, आसिम मुनीर साहब को, और इससे पहले वो चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब को भी ख़त लिख चुके हैं। बहरहाल जी, रात गए इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट है उस ट्विटर अकाउंट से एक बड़ा पैगाम जारी होता है और ये आलमोस्ट आप कहें कि पूरा ख़त ही है। मेरे ख्याल से आर्मी चीफ साहब को भी जो ख़त लिखेंगे वो यही ख़त ही होगा। लेकिन ये पूरा जो बयान है, इस बयान में इमरान खान साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करते हुए माफ़ी का जो मुतालबा है वो कर दिया है। पहले तो ये जो सारी तहरीर है इमरान खान साहब की जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से उनके जो ये ट्वीट हुई है सारी मैं आपके सामने पहले तहरीर रखता हूँ, फिर इसके साथ मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जारी पैगाम में जी, अडयाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का खसूसी पैगाम 13 मई 2024, आज तो खैर 14 मई होगी, बहरहाल 13 मई को ये जारी हुआ जी। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फ़ैसले करते हैं। बादशाह सलामत जो है वो इमरान खान साहब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कहते हैं जी। जब किसी मुल्क में हुकूमत ऐसे लोगों को मिलती है जिनके पास मैंडेट नहीं होता तो मुल्क फसाद और इंतशार की नज़र हो जाता है। ये जो इंतशार आज कश्मीर में नज़र आ रहा है इसके पाकिस्तान भर में फैलने का खदशा है। पूरे मुल्क में फार्म 47 वाली जाली हुकूमतें कायम कर दी गई हैं। जमहूरियत का फ़ायदा ये है कि हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा होती है जिसके पीछे अवाम खड़े होते हैं। अवाम अपनी मुंतखब करदा हुकूमत को कदर की निगाह से देखते हैं और अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए तो बातचीत के ज़रिए इसका हल निकल आता है। मगर जिस किस्म की जाली मुसल्लत शुदा हुकूमतें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में कायम कर दी गई, इनका अवाम से कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, ये शुरू में थोड़ी सी आप इसको कह सकते हैं कि तमहीद बांध रहे हैं, लेकिन आगे चलकर बड़े खौफनाक चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अच्छा, चुनाचे हर जानिब बेचैनी और मायूसी है। फॉर्म 47 ज़दा हुकूमतों के ख़िलाफ़ बजट के मौके पर और शदीद रद्द अमल आएगा। बदकिस्मती से मुल्क में एक मसनूई सेटअप अवाम पर थोप दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ और रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बयान करके इस हुकूमत की असलियत को बेनकाब कर दिया है। इस हुकूमत की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं। SIFC जैसा गैर आइनी इदारा इस मुल्क पर थोप दिया गया है और कोई नहीं बोलता। इसका एक ही काम था कि मुल्क में पैसा लाएगा, जबकि पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने खुलकर बता दिया है कि पैसा मुल्क में आने के बजाय बाहर जा रहा है। एक तरफ कौम को ज़रई इनकलाब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया
और दूसरी तरफ गंदम दरामद करके अरबों की दिहाड़ियाँ लगाई गईं, जिससे गंदम काश्तकार माशी तौर पर कत्ल जो है उसका हो गया। इस जाली सेटअप में हुकूमत इन लोगों को दे दी गई जिनकी अपनी सारी दौलत डॉलर की शक्ल में बाहर पड़ी हुई है। लीडर को कुर्बानी देना पड़ती है और नवाज और जरदारी का ये गिरोह किसी सूरत कुर्बानी नहीं देगा, ना ही ये लोग अपना पैसा मुल्क में वापस लाएंगे। इनके हराम के पैसे पर जनरल मुशर्रफ और बाद के अदवार में ISI ने मुझ समेत सबको खुद तफसीलात फराहम की और आज इनको हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है और इनकी सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। इस जाली निज़ाम को कौम पर मुसल्लत करने का मकसद सिर्फ इस एक आदमी की ताकत में इजाफा करना है जिसने अपनी ज़ाती ताकत के हसूल के लिए पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने वाज़े कर दिया था कि किस तरह एक शख्स याहिया खान ने अपनी ज़ाती ताकत बढ़ाने के लिए मुल्क को टूटने दिया। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान के हर शहरी को पढ़नी चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान में से गद्दार कौन था। मैं इस वक्त जेल में इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे जेल से बाहर होने से बादशाह की ताकत कम होगी। मज़ीद वो लिखते हैं 9 मई को सुबह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, अच्छा ये वो पैरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वो तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब माफ़ी और 9 मई से रिलेटेड कहते हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। 9 मई को सुबह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एजाज़ात तगमे जीतने वाले शख्स को जिस तरह हाई कोर्ट से अगवा किया गया, इसका मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना था। जबकि मैंने इस दिन सुबह अपने वीडियो पैगाम में वाज़े तौर पर कहा था कि अगर मेरी गिरफ़्तारी मकसूद है तो वारंट्स दिखाएं और गिरफ़्तार कर लें, मेरी जानिब से कोई मज़म्मत नहीं होगी। 9 मई से पहले 25 मई 2022, 3 नवंबर 2022, 8 मार्च 2023, 14 मार्च 2023 और 18 मार्च 2023 को मुझे रास्ते से हटाने और मेरी जमात के ख़िलाफ़ ताकत के बेईमाना इस्तेमाल के ज़रिए हमें हदफ बनाने की कोशिशें की गई। ताहम मैं और मेरी जमात मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे और किसी किस्म के इश्तियाल का शिकार हुए बगैर आईन व कानून के दायरे में अपनी जायज़ और कानूनी सियासी जदोजहद आगे बढ़ाते रहे। DGI SPR और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धमकियाँ में सियासी बयानात दाग रहे हैं। ये इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है इमरान खान साहब का पैगाम, और फ़ौज को सियासत में मुलविस कर रहे हैं जिससे फ़ौज की साख मुतासिर हो रही है। जब सियासी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगे तो सियासी जमात इनका जवाब देने का हक रखती है। 9 मई की सुबह मेरा हाई कोर्ट से गैर कानूनी अगवा लंदन प्लान का हिस्सा था जिस पर जनरल आसिम मुनीर मुझसे माफ़ी मांगे। तो ये वो खौफनाक पैगाम है जी इमरान खान साहब का, जिस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल, अब आप कहें कि कश्तियाँ जला दी हैं या आप कहें कि बिल्कुल एक जो एंड होता है किसी भी चीज़ का, उस एंड तक इमरान खान साहब जा चुके हैं। और अब बिल्कुल ये परवाह नहीं है कि इक़्तिदार तो बहुत दूर की बात है, बस अब बिल्कुल आमने सामने और बरह रास्त इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चुकी है। और ये जो पिछले दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुसलसल जारहाना रवैया और आए रोज़ इस जारहानापन में ना सिर्फ इजाफा होता जा रहा था बल्कि जो बयानात सामने आ रहे थे उन बयानात को सुनकर हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ये बयान है, लेकिन अगले रोज़ जो बयान आता था उस पर फिर हम ये कहते थे कि इस तरह का बयान तो PTI ने कभी दिया ही नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल क्रिएट हो रहा था और अब इमरान खान साहब ने ये जो कदम है वो उठा लिया है। और ये भी बताता चलूँ कि इसकी जो रीज़न है वो क्या हो सकती है कि इस वक्त ये क्यों कदम उठाया गया है, क्योंकि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दबाव में है और सबसे ज़्यादा दबाव में है। और कप्तान को मालूम है कि अपनी जो एज आ क्रिकेटर की जो मुखालिफ टीम है जब दबाव में होती है तो तब उसके हवाले से अगर इस तरह से हिकमतें अपनाई जाए तो फिर उसके बाद जो जीत के इम्कानात हैं वो ज़्यादा रोशन होते हैं। अच्छा जी, इसमें जी आगे क्या लिखा गया आगे भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। अलकादिर से भोंडा और मुज़ाहका खेज़ मुकदमा कोई और हो ही नहीं सकता क्योंकि जो पैसा बाहर से वतन वापस लाया गया वो ना सिर्फ ये कि कौमी ख़जाने में मौजूद है बल्कि हुकूमत इस पर अरबों रुपए का मुनाफा भी कमा रही है। ये रकम मलिक रियाज और बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान मुआहदे के नतीजे में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट भेजी गई। मेरी हुकूमत का इस मुआहदे में किरदार सिर्फ इस मुआहदे की तफसीलात पब्लिक ना करने का था, ना तो ये रकम किसी भी अदालत में रियासत पाकिस्तान की मलकियत साबित हुई
और ना ही ये किसी अदालत में क्राइम प्रोसीड साबित हुई। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 के आखिर से मई 2023 के तक हुकूमत पाकिस्तान वतन वापस आने वाले इस पैसे पर 13 अरब 94 करोड़ रुपए मुनाफा कमा चुकी है, जबकि मई 2023 से आज तक कमाए गए मुनाफे के आदाद-ओ-शुमार आना अभी बाकी हैं। शौकत खानम और नमल की तरह अलकादिर ट्रस्ट भी मेरी या मेरे अहल खाना की मलकियत नहीं है। मैंने इससे एक पाई का ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। अलूम इस्लामिया और जदीद मज़ामीन पर गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम की फ़राहमी के लिए वीरान और बियाबान ज़मीं पर कायम की गई अलकादिर यूनिवर्सिटी का मुकम्मल नज़्म नस्क ट्रस्ट के ज़िम्मे है, जो हरगिज़ मेरी या मेरे अहल खाना में से किसी की मलकियत नहीं। चनाचा इस भोंडे और बेबुनियाद मुकदमे के मुहर्रिकात मुकम्मल तौर पर सियासी हैं। जरदारी और नवाज शरीफ का मामला ये है कि वो रफ़ा आमा के कामों के लिए ट्रस्ट नहीं बल्कि अपने लिए महलात बनाते हैं, जबकि फ़ौजी कब्ज़ा शुदा नैब इनके और इनके बच्चों पर साबित शुदा मुकदमात माफ़ कर देते हैं। आखिरी पैराग्राफ जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से बेशरम शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसने तारीख़ का करप्ट तरीन इलेक्शन करवाया, जिस पर फाफन और पिल डाट जैसे इदारों ने अपनी तफसीली ऑब्जर्वेशन दी और इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। रावलपिंडी के कमिश्नर और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के आयद करदा इल्ज़ामात जो है वो ये एतराफ़ात की हकीकत चीफ़ जस्टिस और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़िम्मेदारी थी, मगर वो ख़ुद इस सारी धांधली का हिस्सा थे। नतीजतन तहकीकात की बजाय एतराफ़ी बयान देने वाले कमिश्नर ही को गायब कर दिया जाता है। मेरी कौम याद रखे, ये मुल्क मेरा मुल्क है, जिसे छोड़कर बाहर जाने को मैं हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। इसी तरह डील का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान को डंडे के ज़ोर पर चलाया जा रहा है। हमारा टोटल रेवेन्यू 13.9 खरब रुपए है, जबकि हमें सालाना 9.8 खरब रुपए सूद की मद में अदा करना होते हैं। मुल्क ऐसे डंडे के ज़ोर पर हरगिज़ नहीं चल सकता। तो ये जी बहुत ही आप कहें कि एक आखिरी जो कदम है वो उठा लिया गया है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है और दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन लिंक्स को भी, इन डॉट्स को भी आपने कनेक्ट करना है और फिर मौजूदा सूरत हाल में PTI की जारहाना हिकमत अमली और ये जो तहरीर जो ट्वीट है इमरान खान साहब के अकाउंट से हुआ, इमरान खान साहब का पैगाम, इसको आपने जहन में रखना और डॉट से डॉट्स कनेक्ट करने हैं। एक तो नाजरीन ये जी कि उमर अयूब साहब जो है उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान गुफ्तगू किया है असल में कौमी असम्बली में, और उसमें उन्होंने क्या कहा है सुनिएगा। उमर अयूब साहब कहते हैं 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था और ये एक सोचा समझा मंसूबा था। यानी कि 9 मई को उन्होंने मंसूबा करार दे दिया और इमरान खान साहब को निशाना बनाना था। 9 मई का मकसद ये था। ये उमर अयूब साहब ने कहा है जी कौमी असम्बली में। योम स्याह पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान के अलग होने का है। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी नहीं, एक फ़र्द वाहिद मुलविस था। अच्छा, ये बार बार क्लियर किया जा रहा है कि एक फ़र्द वाहिद को कहा जा रहा है और ये कहा जाए कि पाकिस्तान आर्मी नहीं है, तो इसलिए हम अगर कोई नाम ले रहे हैं तो उसको आप पाक फ़ौज के हवाले से उसको ना लिया जाए। IG पंजाब को मुस्लिम लीग नून का गुल्लू बट कहता हूँ। तो ये जी उमर अयूब साहब हैं जो कि असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। एक तो आपने ये अपने जहन में रखना है। दूसरा पॉइंट जी IMF और अमेरिका के हवाले से। IMF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात करार दे दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने दीगर जमातों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। ये IMF की कंट्री रिपोर्ट में उन्होंने इंकशाफ किया है, बल्कि उसमें उन्होंने इकरार किया है। दूसरा वो ये कहते हैं कि 2 छोटी जमातों ने हुकूमत बना ली, जबकि सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जो जमात है वो इस वक्त अपोजिशन में है। तो ये जो रिपोर्ट में उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, ये एक किस्म की रिजर्वेशंस आप उसको कह सकते हैं या इकरार कह सकते हैं कि वो भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की। आखिर में नाजरीन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, उन्होंने जो है वो एक इंटरव्यू सा दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था। इससे ओवरऑल सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि इस वक्त जो हो रहा है इसका क्या नतीजा निकलेगा। नवंबर में ट्रंप आकर कॉल करेगा और खान की रिहाई होगी
तो पहले ही रिहा कर दें। ये जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है, उन्होंने कहा है। यानी कि अमेरिका में तब्दीली होने जा रही है और अमेरिका में तब्दीली से बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं वो भी होंगी। ये जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं वो कह रहे हैं। तो बहरहाल जी डॉट्स के अगर आप कनेक्ट करें तो बहुत सारी जो सूरत हाल है आपको वाज़े हो जाएगी। और फिर इसके साथ ही जो कुछ अमेरिकन हुकाम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शिबली फराज उमर यूब से मुलाकातें और फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात, इसको भी आप अपने माइंड के अंदर रखें। और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।